जी, अस्सलाम वालेकुम। तो यार हम जो मटेरियल पे बात कर रहे थे ना, क्या कहते हैं, हमने पिछले लेक्चर में बात की। अगर मैं थोड़ा सा आपको ऊपर करके बताऊं तो हमने ये बात की थी लास्ट में कि इनवॉइस जो है ना, इनवॉइस को हम तीन चीज़ों से चेक करते हैं। उसको मतलब कंपैरिजन करते हैं ताकि कोई गलती ना हो। एक गुड्स रिसीव नोट्स के साथ। गुड्स रिसीव नोट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये गुड्स रिसीव सेक्शन जो आपका जब माल आता है सप्लायर से, तो ये जो डिपार्टमेंट है रिसीव करता है गुड्स रिसीव सेक्शन। उनके पास ये GRN होता है और ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो कि वो खुद बनाते हैं सिर्फ चेकिंग के लिए कि कोई ऑर्डर वगैरह में मसला तो नहीं, कोई प्राइस वगैरह में या कोई क्वांटिटी क्वालिटी में कोई इशू ना हो। इनवॉइस जब आती है ना उनकी तरफ से, तो उसको GRN के साथ किया जाता है कंपेयर। फिर जो परचेज ऑर्डर किया जाता है उसके साथ कंपेयर किया जाता है कि क्या जो परचेज ऑर्डर किया गया था वही चीज़ें आई हैं और वही रेट्स वगैरह पे चीज़ें आई हैं और प्राइस वगैरह ओके है। और फिर एंड पे इनवॉइस की अपनी कैलकुलेशन की जाती है, देखा जाता है कि इनवॉइस जो है वो कैलकुलेट ठीक भी है या नहीं। ये तीनों चीज़ें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑब्वियसली पेमेंट आउटफ्लो करना है, कैश देना है। तो ये चीज़ें बंदा देखेगा, सब सब चीज़ों को नोटिस रखेगा तब भी पे करेगा। एक हमने ये बात की और ऊपर हमने डिस्काउंट्स के बारे में भी कल वाले लेक्चर में बात की थी। इनवॉइस की छोटी सी बात रह गई, पहले वो पढ़ लें फिर हम और डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ, मतलब जिस तरह मैंने आपको पहले डॉक्यूमेंट्स पढ़ाए, परचेज ऑर्डर हो गया, परचेज रिक्विजिशन हो गया, या फिर एडवाइस नोट, GRN, इनवॉइस पढ़ाया। तो इनवॉइस की बात पढ़ते हैं, उसके बाद वो बकाया डॉक्यूमेंट्स, तीन एक डॉक्यूमेंट्स हैं तीन, वो भी डिस्कस करते हैं। अच्छा यार, हमने अभी तक जो केस पढ़ा इनवॉइस, एक तो हमने इनवॉइस डिस्कस किया, उसके बाद हमने कहा डिस्काउंट, और उसके बाद हमने कहा इनवॉइस को इस तरह चेक करना है। अब जरूर इनवॉइस को क्यों चेक करना है कि वो कहीं गलत तो नहीं है या वो उसमें कोई इशू तो नहीं है। तो इनवॉइस गलत भी तो हो सकती है। तो अगर तो इनवॉइस ठीक है, मतलब करेक्ट है, सारा कुछ हमने चेक किया और इनवॉइस करेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे अपने पास कि हाँ यार क्या कहते हैं, ओके हमारा सारा सीन जो माल मिल गया और इनवॉइस भी बिल्कुल परफेक्ट आई है। उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। ये सीन तो है नॉर्मल केस कि यार हाँ यार इनवॉइस आई, हमने पे कर दिया। लेकिन अगर इनवॉइस इनकोरेक्ट है, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इनवॉइस इनकोरेक्ट है, कोई गलती निकल आती है, कोई मतलब प्राइस ज़्यादा चार्ज कर ली, कम चार्ज कर ली, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे ना क्या होता है कि अब बायर यानी हम, हमारी कंपनी में माल आया, ठीक है। तो अब हमें पता चला कंपनी खराब है, इनवॉइस में मसला है, तो हमने क्या किया, एक नोट होता है, डेबिट नोट से बोलते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट टाइप ही है ये, डेबिट नोट, ठीक है। ये हम ना बेचते हैं, मतलब बायर बेचता है ये। बायर के पास इनवॉइस आई होती है ना पेमेंट करने के लिए, तो ये बायर सप्लायर को बेचता है। और उस पे ना ये लिखा होता है, डेबिट नोट पे लिखा क्या होता है, जितने भी एरर्स होते हैं ना ये इनवॉइस के एरर्स, एरर्स रिलेटेड टू इनवॉइस, वो सारे उस पे लिखे होते हैं कि आपने हमसे ये ज़्यादा चार्ज कर लिया और ये इस तरह को सीन, ठीक है। फिर क्या होता है, उसके बाद जो है जब ये सारा सीन ओके हो जाता है, तो जब सप्लायर तक पहुंच जाता है क्या कहते हैं वो नोट, तो फिर इन रिटर्न जो नोट आता है ना, डेबिट नोट तो भेजता है बायर सप्लायर को, फिर क्या कहते हैं सप्लायर तक बात जाती है, सप्लायर कलेक्शन वगैरह करता है, सप्लायर ठीक करता है उसको, देखते हैं यार सब ओके है। तो जो सारा कुछ करके एक नोट होता है उसे बोलते हैं क्रेडिट नोट। वो जो सप्लायर है ना, जब देख लेता है गलतियाँ कि हाँ यार हाँ ठीक कह रहा है, तो वो क्रेडिट नोट भेजता है किसको, बायर को वापस। और उसमें सारी चीज़ें करेक्ट हुई होती हैं। मतलब कि अगर मैं आपको पूरा एक सीन बताऊं, वो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर तो इनवॉइस गलत है ना, इनकोरेक्ट है, उस सीन में क्या होता है कि जो बायर है ना, वो बायर को लगता है कि यार इनवॉइस में कोई मसला है, वो क्या सप्लायर को ना एक भेजता है नोट, उसे बोलते हैं डेबिट नोट, ठीक है। ये डेबिट नोट पे ना सारे एरर्स लिखे होते हैं कि यार ये मसला है, तो जब सप्लायर के पास जाता है, सप्लायर उसकी करता है करेक्शन, ठीक करता है उसको, अगर कोई गलती होती है तब ठीक कर लेता है, नहीं होती तब भी वो इन्फॉर्म कर देता है, ठीक है। फिर क्या करता है जो सप्लायर है ना, जो सप्लायर को जब ठीक कर लेता है वो चीज़, तो सप्लायर एक नोट भेजता है, उसे बोलते हैं क्रेडिट नोट, ठीक है। मतलब क्रेडिट नोट सप्लायर भेजता है बायर को और डेबिट नोट बायर भेजता है सप्लायर को, ठीक है।
तो सप्लायर बायर को भेजता है करेक्ट करके ना इनवॉइस। उसके बाद क्या होता है कि जब वो करेक्ट हो जाता है, तो करेक्ट जब हो गया तो वो फिर से रिकॉर्ड करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। तो ये मैं इनकरेक्ट वाली एक इनवॉइस की बात बताना चाह रहा था। ठीक हो गया। अब जो है ना, हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है, जो मैं आपको कह रहा था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं वो पढ़ने हैं। हमने पूरा जो टेबल पढ़ा था, अगर हम याद करें, हमने कहा था कि एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसको जब मटेरियल की ज़रूरत होती है तो वो जाता है स्टोर के पास। इस तरह हमने कहा स्टोर देखता है हमारे पास मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या नहीं। अगर तो यस है तो यस वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देगा, यहाँ तक सीन ओके हो जाएगा। अगर नो है तो फिर वो क्या करेगा, जाएगा परचेज डिपार्टमेंट के पास, स्टोर्स। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, सप्लायर को कांटेक्ट करके उनसे माल मंगवाएगा। सप्लायर माल किसको भेजेंगे, गुड्स रिसीव्ड सेक्शंस को, और ये स्टोर्स को पहुंचा देंगे। इसी तरह का हमने पढ़ा था। ठीक है। जो हमने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है, सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन अगर हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्ट किया था किससे, पहला हमारा क्या था, परचेज रिक्विजिशन नोट। याद है पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था, परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये क्या है, परचेज की रिक्वेस्ट है। परचेज की रिक्वेस्ट है, करता कौन है, स्टोर्स करता है। मैंने आपको बताई ये बात। करता किसको किसको रिक्वेस्ट करता है, परचेज डिपार्टमेंट को। ऐसे ही कहा था मैंने। ठीक है। एक डॉक्यूमेंट तो हमने यहाँ स्टोर्स और परचेज डिपार्टमेंट का किया। फिर हमने कहा कि वो उसको, ये सप्लायर को लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजता है, वो लेटर ऑफ रिप्लाई भेजता है। उसके बाद सब परचेज सप्लायर को परचेज ऑर्डर दे देता है। उसके बाद एडवाइस नोट सप्लायर जो है वो परचेज डिपार्टमेंट को भेजता है। उसके बाद हमने कहा कि वो यहाँ पे डिलीवरी नोट भेज के जीआरएस तक भेजता है। इस तरह ही सीन था। एंड में हमने इनवॉइस बना दी। हमने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ तक, और जीआरएस तक, और बकाया इनवॉइस। लेकिन जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये इसको कैसे इन्फॉर्म करता होगा स्टोर्स को। समझ आई बात की, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ये स्टोर्स को कैसे इन्फॉर्म करता होगा। ऑब्वियसली ये तो नहीं कहता होगा कि जनाब मुझे माल चाहिए ला दो, इस तरह थोड़ी होता है। वो ऑब्वियसली कोई ना कोई ये भी डॉक्यूमेंट भेजता होगा स्टोर्स डिपार्टमेंट में, कि रिकॉर्ड भी तो रखता है ना सारा। तो अब हम जो बेसिकली पढ़ने लगे ना डॉक्यूमेंट्स, वो इनके दरमियान वाले हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और स्टोर्स डिपार्टमेंट के दरमियान वाले। मेरे कहने का मतलब कि हमने, अगर हम बात करें, हमने ये सारा पढ़ लिया हुआ है, ये सारे नोट्स पढ़ लिए हुए हैं पिछले लेक्चर में। ठीक। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट में बेसिकली अब हम इंटरनल नोट्स पढ़ने लगे हैं, जिनका ताल्लुक किसी बाहर की सप्लायर से नहीं है, आपस में प्रोडक्शन और स्टोर्स के से रिलेटेड है, के दरमियान कम्युनिकेशन बेसिकली किस तरह होनी है वो है। अच्छा, देखते हैं जनाब। हमने बात की कि एक ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और ये स्टोर्स, ऐसे ही था। एक नोट जो इनके दरमियान में, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्टोर्स को भेजना होता है ना कि हमारे पास कोई बताना होता है कि हमें माल भेज दो, रिक्वेस्ट करता है मटेरियल की, तो जो वो नोट भेजता है ना, वो है, पहला नोट है मटेरियल रिक्विजिशन नोट। अच्छा, मटेरियल रिक्विजिशन और परचेज रिक्विजिशन को आपस में मिक्स नहीं करना। मटेरियल रिक्विजिशन है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर से मंगवा रहा है। जो परचेज रिक्विजिशन है वो स्टोर्स जो है वो आगे परचेज डिपार्टमेंट को कहता है कि आप परचेज कर लें। ठीक है। एक ये नोट है पढ़ना हमने। ठीक है। कभी कभार क्या होता है, माल जो है ना ज़्यादा चले जाता है, जैसे स्टोर ने ना ज़्यादा माल भेज दिया या प्रोडक्शन ने ज़्यादा मंगवा लिया, इतना इस्तेमाल नहीं हुआ, तो कभी कभार माल ज़्यादा चले जाता है, तो प्रोडक्शन जो है ना वो वापस माल भेज देता है स्टोर को। अब वापस भेजेगा तो इसके साथ भी एक नोट भेजेगा। तो दूसरा जो डॉक्यूमेंट है ना, उसका नाम है मटेरियल रिटर्न नोट। इसके बारे में अभी थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं, सारे नोट्स के बारे में, पहले नाम सीख ले। अच्छा, कभी कभार पता क्या होता है, अब देखो एक कंपनी में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं होता, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक से ज़्यादा होते हैं। फर्ज करो मेरा फर्नीचर का बिजनेस है। अब मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 है, वो चेयर्स वगैरह बनाता है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 है, वो टेबल्स बनाता है। ठीक है। अब स्टोर्स में तो वुड ही होगी ना, जहाँ से दोनों को सप्लाई होना है। कभी कभार क्या होता है कि मुझे ना, उन्होंने माल भेजा, लकड़ी भेजी, ठीक है, वुड भेजी उन्होंने मुझे,
अब मेरे पास ज़्यादा माल आ गया, ठीक है, मैंने स्टोर को वापस करना है। मैं स्टोर को वापस करने लगा तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का जो मैनेजर था ना, इसने मुझे कहा कि तेरे पास माल पड़ा हुआ है। मैंने कहा हाँ पड़ा हुआ है। तो कहते हैं कितना पड़ा हुआ है? मैंने कहा इतना पड़ा हुआ है। कहता है कि सारा इस्तेमाल होना है। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा मैं वापस भेजने लगूँ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 कहता है यार ऐसा कर, थोड़ा माल ना जो तेरे पास बचा है वो मुझे भेज दे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और 2 के दरमियान अगर कोई माल ट्रांसफ़र करता है ना, तो यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होता है, इसका नाम होता है मटीरियल ट्रांसफ़र नोट। अच्छा, ये डॉक्यूमेंटेशन होती क्यों है? ये ऑब्वियसली यार इसलिए होती है कि यार रिकॉर्ड रखना होता है सारा, कि यार माल जो आ रहा है जा रहा है, या रिकॉर्ड क्या सीन है, मतलब सारा जो माल मंगवाया था वो सही लग भी रहा। अगर इस तरह बगैर रिकॉर्ड के काम चले लग जाए तो इस तरह तो फ्रॉड ही बहुत हो जाएंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक एक करके इनको। मटेरियल रिक्विजिशन नोट। सबसे पहले हमने यही पढ़ा था ना कि मटेरियल रिक्विजिशन। अब तो आप लोगों को पता है ये कौन किसको भेजता है। ये भेजता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर्स को। ये तो आपको यहाँ पता चल ही गया ना कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर्स को भेजता है मटेरियल रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। और होता क्या है, ये बेसिकली ये रिक्वेस्ट है फॉर इशू ऑफ मटेरियल। मटेरियल को इशू करने की रिक्वेस्ट है, सही। जैसे मैंने एक वो इस तरह का बना होगा पेज, उस पर मैं सारी डिटेल्स वगैरह लेके, डेट वगैरह सब कुछ लेके नीचे में लिख दूंगा कि मुझे 100 kg वुड चाहिए। तो वो मैं भेज दूंगा साथ, ठीक है, तो उनको स्टोर्स डिपार्टमेंट को, ठीक है। अब दूसरा जो डॉक्यूमेंट है, ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। दूसरा डॉक्यूमेंट है, उसका नाम है मटेरियल रिटर्न नोट, ठीक है। ये भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर्स को भेजता है उस सूरत में अगर माल ज़्यादा आ जाए। तो किस तरह भेजता है, जब वो जैसे फर्ज करो, फॉर एग्जांपल मैंने मंगवाया, ऑर्डर किया 100 kg स्टोर से आ गया, ठीक है। यूज़ मेरा हुआ 90 kg, तो 10 kg मेरा रिटर्न होगा, वापस भेजना है। अब मैं क्या करूँगा, ये 10 kg जो है ना, एक तो मैं नोट बनाऊंगा मटेरियल रिटर्न नोट, और खाली नोट नहीं भेजूंगा, जो 10 kg मैंने वापस भेजने हैं ना, वो मैं माल भी वापस भेजूंगा उसके साथ ही नोट भेज दूंगा। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखें 10 kg है ना, अब मैं 10 kg माल जो है वो, और साथ एक इस तरह का होगा, उस पर डेट वगैरह सब कुछ इस तरह लिखी होगी, और नीचे लिखा होगा रिटर्न, ठीक है। रिटर्न कितनी है, 10 kg, और साथ उसके जो भी माल वगैरह मटेरियल होगा, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी वापस स्टोर्स भेज दूंगा, ठीक हो गया। तो ये हो गया मटेरियल रिटर्न नोट। अच्छा, एक जो मैंने लास्ट बात आपको बताई थी वो था मटेरियल ट्रांसफर नोट। ये मैंने आपको क्या कहा था कि जब एक से ज़्यादा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में फर्ज करो, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को माल ट्रांसफ़र कर दे, तो वो उस सूरत में क्या होता है, मटीरियल ट्रांसफर नोट होता है। और क्या कहते हैं, ये भी इसी तरह होता है कि जैसे फर्ज करो कि मैंने माल मंगवाया 100 kg, यूज़ मेरा कितना हुआ था, 90 kg, मेरा बच गया 10 kg। अब मैं ना वापस भेजने की सोच रहा था कि ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 की मैनेजर की मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा तेरे पास फूड पड़ी है? मैंने कहा हाँ पड़ी हुई। कहते कितने? मैं कहा 10 kg। कहते भेज दे। मैंने क्या किया, वुड पकड़ी, ठीक है। वुड के साथ जो मैंने डॉक्यूमेंट लगाया उसका नाम क्या था, मटीरियल ट्रांसफर नोट।
ठीक हो गया। मतलब कि एक नोट होगा इसी तरह, वही डेट शेट सारी लिखी होगी और लिखा होगा मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ है कहाँ से, ये लिखा हुआ 10 kg वुड वगैरह सारा डिटेल्स होगी, और साथ इसके मटेरियल भी 10 kg जो मैंने भेजा था वो भेज दूंगा दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। कि कल को ये ना हो कि मतलब स्टोर्स क्या है कि तुमने 100 लिया था यूज 90 की, मैं कहूँ मुझे मेरे पास एक प्रूफ तो होगा ना, हाँ यार ये देखो ये डॉक्यूमेंट है, ये मैंने ट्रांसफ़र किया था। सही हो गया। जो चीज़ देखने लगी है ना वो रिकॉर्डिंग है मटेरियल की ना। ये तो हमने सारे नोट्स पढ़े जो जैसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के दरमियान कम्युनिकेशन किस तरह होगी, ये सब कुछ पढ़ा। अब हम देखते हैं कि यार मटेरियल को रिकॉर्ड, जैसे जब मटेरियल आता है स्टोर्स में आता है, मटेरियल स्टोर्स में आता है ना, देखिए सप्लायर से जब आता है स्टोर्स में, बिजनेस में बायर के पास आता है, तो फिर क्या कहते हैं आपको कोई ना कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी तो मतलब रिकॉर्ड भी तो करना है ना कि क्या हिसाब किताब है, कितना मतलब आगे कितना मैं भेज रहा हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वापस कितना आ रहा है। तो इसके लिए ना दो किस्म की ना चीज़ें हैं, दो किस्म के नोट्स है बेसिकली, नोट्स नहीं, दो किस्म की रिकॉर्डिंग प्रूफ्स है बेसिकली। तो अब हम पढ़ने लगे रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल, कि रिकॉर्ड किस तरह होता है। अभी तो हमने सिर्फ ये पढ़ा ना कि यार ये यहाँ भेजेंगे तो ये इस तरह ये नोट ये डॉक्यूमेंट यूज होगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो ये डॉक्यूमेंट यूज होगा यहाँ से यहाँ। अब हम पढ़ने लगे कि रिकॉर्ड कैसे करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है। दो दो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स कह लो, दो प्रूफ्स हैं, दो जिसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक है बिन कार्ड और एक है हमारे पास स्टोर या फिर स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये दो नोट्स हैं जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं कि यार हमारे पास माल आ इतना रहा है, ठीक है, आगे हम प्रोडक्शन को इतना दे रहे हैं, और ये सारा सीन देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये दो नोट्स हैं जिसमें हमने क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा, ये दो हमें एक नोट पे भी तो हम कर सकते थे, ये दो नोट क्यों है? तो दो नोट का ये मैं आपको बता दूं कि जो ये बिन कार्ड है ना, ये वाला, ये सिर्फ ना क्वांटिटी देखता है कि मतलब इतनी क्वांटिटी हमने खरीदी है, आगे इतनी इशू कर रहे हैं, हमारे पास इतनी बच गई। ठीक है। जबकि ये जो स्टोर या स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट है ना, ये क्वांटिटी भी देखता है और इसके साथ साथ अमाउंट भी देखता है कि यार ये इतनी क्वांटिटी गई और इतने रुपए की क्वांटिटी गई, इतनी आई तो इतने रुपए की है। ये चीज़ें हम डिस्कस करने लगे हैं। तो अब हम इन दोनों को ना बना के देखते हैं ये होता क्या है, एक एक करके डिस्कस करते हैं दोनों को। ठीक है। सबसे पहले बिन कार्ड। पहले बिन कार्ड की कुछ बातें पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको बना बना के दिखाता हूँ कि ये किस तरह बनता है। पहली बात जो बिन कार्ड की है ना, वो है कि ये जो है ना प्रिपेयर्ड बाय स्टोर्स डिपार्टमेंट, मतलब ये जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है ना वो बनाता है बाय स्टोर कीपर। जो स्टोर कीपर होता है ना, बिन कार्ड वो बना रहा होता है सारा, मेंटेन उसको रख रहा होता है कि कितना माल आ रहा है, कितनी क्वांटिटी में माल आ रहा है, कितना हम भेज रहे हैं। ठीक है। तो स्टोर डिपार्टमेंट बनाता है। ठीक है। और इसमें सिर्फ ना दूसरी बात मैंने आपको पहले बता दी है कि इसमें सिर्फ रिकॉर्ड क्या करते हैं हम, रिकॉर्ड ओनली क्वांटिटी। और क्वांटिटी किस 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 चीज़ की क्या कहते हैं शो करते हैं कि हम रिसीट्स हमारे पास आ कितना रहा है, इशू हमने प्रोडक्शन को इशू कितना कर दिया, और एंड पे हम
बैलेंस देख लेते हैं कि बैलेंस हमारे पास मतलब एट द एंड हमारे पास बैलेंस कितना बच गया। मतलब बिन कार्ड के बारे में अगर हम दो ये बातें करें, ये दो बातें मतलब एज अ थ्योरेटिकल आपको टेस्ट हो सकती है कि प्रिपेयर कौन करता है, स्टोर डिपार्टमेंट बाय स्टोर कीपर, एंड रिकॉर्ड ओनली क्वांटिटी ऑफ रिसीट्स इशू एंड बैलेंस। ठीक है, अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि बिन कार्ड होता कैसे है। अच्छा क्या कहते हैं, ये जो अगर लाइनें शाइनें जो है सीधी विधी नहीं ना, तो क्या कहते हैं इसका मतलब ये ना समझना कि कैसा मैं बना रहा हूँ, ये ड्राइंग नहीं है, क्या कहते हैं अपना, बस समझने वाली बात करनी है। अच्छा, इस तरह ना ऊपर लिखा होता है कौन सा मटेरियल, उसकी टाइप लिखी होती है, टाइप ऑफ मटेरियल इस तरह लिखा होता है कि कौन क्या मंगवाया है। उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि यार ये क्या, कोई उसका कोई नंबर वगैरह, कोई कोई सीरियल नंबर, उसका कुछ भी हो सकता है, कोई डिस्क्रिप्शन कि यार ये माल यहाँ से मंगवाया गया है इस डिपार्टमेंट से। तो अच्छा, उसके बाद यहाँ नीचे उसकी लोकेशन लिखी होती है, कौन सी मतलब कौन से स्टोर से मंगवाया गया है, किस ब्रांच के स्टोर से मंगवाया गया है। ठीक है, यहाँ लिखा होता है रिसीट कि कितना क्या कहते हैं माल हमारे पास आ रहा है। दूसरे में लिखा होता है इशू, कितना हम भेज रहे हैं, और तीसरे में लिखा होता है बैलेंस। ठीक है, इसके नीचे ना यहाँ पे लिखा होता है रेफरेंस नंबर, और यहाँ क्वांटिटी, यहाँ रेफरेंस, यहाँ क्वांटिटी, यहाँ रेफरेंस, यहाँ क्वांटिटी। अब बताता हूँ इसमें करते किसने। फॉर एग्जांपल हमारे पास ना हमने माल मंगवाया, ठीक है। अब स्टोर से जो माल आता है, मतलब सप्लायर से जो माल आता है, बायर से जो माल हमारे पास रिसीव हुआ, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट आता है, हमें पता है कि क्या आता है, GRN। फर्स्ट करो GRN का रेफरेंस था हमारे पास कि यार हमारे पास हमने सप्लायर से माल मंगवाया, क्वांटिटी हमने मंगवाई 1000 kg, हम यहाँ लिख लेंगे 1000 kg आया। ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे। तो जैसे जैसे हम रिसीट और इशू लिखी जाएगी ना, तो उसकी यही यही बात जो हमने ये की है, ये वाली डिटेल्स हम ये बैलेंस में ज़रूर लिखेंगे। मतलब हर बार हमने साथ ही बैलेंस में लिख दिया कि GRN आया और 1000 आया KG, ऐसे। फिर हमें थोड़े अरसे बाद हमने ना हमें मटेरियल रिक्विजिशन नोट आ गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। अब इशू करना है हमने, तो हम इशू के अंडर लिखेंगे यहाँ पे मटेरियल रिक्विजिशन का रेफरेंस आया हमारे पास, मतलब ना मटेरियल रिक्विजिशन आया, क्वांटिटी पता चला उसने हमसे मंगवाई 700 kg, हम लिख लेंगे 700 kg। ठीक है, अब मैंने आपको कहा जैसे हमने रिसीट और जैसे हमने इशू को फिल करना है, तो साथ ही साथ उसी वक्त हमने बैलेंस पे वो अपडेट कर देना है। तो हमने यहाँ लिख दिया मटेरियल रिक्विजिशन मंगवाया, ठीक है, लेकिन इशू को हम नेगेटिव में लिखेंगे ऐसे, और रिसीट को हम पॉजिटिव, मतलब रिसीट को हमेशा रिसीट ऑब्वियसली पॉजिटिव में लिखेंगे, और इशू अगर कोई हुआ तो उसको नेगेटिव बैलेंस के कॉलम में, मतलब यहाँ नहीं, यहाँ पे ऐसे लिख दें, लेकिन बैलेंस के कॉलम में मैं कह रहा हूँ रिसीट को पॉजिटिव और इशू को नेगेटिव। अच्छा, थोड़ी देर से बाद ना जो डिपार्टमेंट था उसने 700 मंगवाया था, 700 में से उसने 100 kg हमें वापस भेज दिया। अब वापस भेजा तो हमें फिर से रिसीट हो गई। अब ये लेकिन रेफरेंस क्या, इस बार हमने बाहर से नहीं मंगवाया, यहाँ लिखेंगे मटीरियल रिटर्न, आगे रेफरेंस नंबर जो भी होगा उसका। ठीक है, 100 kg ऐसे। अब हमारा रिसीट है ये, तो रिसीट हम यहाँ लिख देंगे मटेरियल रिटर्न कितना, 100 को हम पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि मैंने कहा रिसीट को हमने पॉजिटिव लिखना है और इशू को हमने नेगेटिव लिखना है। ठीक है, अब हम ये फर्स्ट करो फुल ये जनवरी की है ना,
जनवरी का बिन कार्ड है। तो जनवरी के एंड पे हमारे पास स्टोर में कितना माल रह गया, तो हमने देखा क्लोजिंग बैलेंस 1000 में से 700 गया, 300 रह गया और 100 आ गया। तो 400 kg हमारे पास माल पड़ा हुआ है। मतलब हमने ये तो खैर मैंने एक सिंपल सा एक बना के बताया ना, सीधी सीधी बात, लेकिन जब आपको पता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आए रोज आपसे माल मंगवाती है, कभी वापस आ रहा है, कभी ट्रांसफर हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, तो ये बिन कार्ड बहुत ज़रूरी है कि एंड पे हमें ये मसला ना हो कि यार कितनी क्वांटिटी हमारे पास असल में होनी चाहिए थी और कितनी है। कल को सिक्योरिटी, कल को सारा सेफ्टी वगैरह रखना है ना कि कोई फ्रॉड वगैरह ना हो रहा हो। तो इस टाइप का होता है। तो ये आप बना के एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक लॉजिक समझ आ जाए। वैसे अगर मैं बात करूँ क्या कहते हैं कि इसकी थ्योरेटिकल पॉइंट्स की, तो ये दो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है कि प्रिपेयर कौन करता है। ये प्रिपेयर करता है स्टोर्स डिपार्टमेंट, जो स्टोर कीपर होता है ना स्टोर डिपार्टमेंट में, वो बनाता है। और ओनली क्वांटिटी रिकॉर्ड करता है बिन कार्ड, ठीक है। और ये रिसीट, इशू और बैलेंस मैंने आपको समझा ही दिए। अच्छा, मतलब कि अब अच्छा यहाँ से हमें पता चला कि जो जो जीआर है ना और वो है ना मटेरियल रिटर्न। जीआरएन का मतलब अगर हमने बाहर से परचेज किया है, सप्लायर से आई है, और इसका तो मटेरियल रिटर्न का वो होता है प्रोडक्शन से वापस आई है, ठीक है। तो अगर ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आती है हमेशा रिसीट में, ठीक है। और जो मटेरियल इशू है वो किस में आएगा, प्रोडक्शन को जो इशू करना है, यानी मटेरियल रिक्विजिशन नोट है जो, वो किस में आएगा, इशू में। ये भी थ्योरेटिकल याद रखना है। अच्छा, तो ये था हमारे पास जनाब बिन कार्ड, कि बिन कार्ड किस तरह हमने बनाना है, सही है। अब इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दूसरा क्या कहते हैं सिखाऊंगा कि जो जिसमें मैंने आपको कहा था क्वांटिटी और अमाउंट दोनों हम शो कर सकते हैं, वो एक ही बात है, वो भी वही चीज़ है, बस उसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह ताला उसके बाद अगले उसके क्या कहते हैं जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।